हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस का लेसन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। ओके, लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर विच इज इम्पॉर्टेंट. Okay, in the second lecture we discuss about the properties of water. Now in third lecture we will discuss about the properties of soil. In general क्या है प्रॉपर्टीज? सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल ओके, इन जनरल हम बात करेंगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल के पास है, उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। सॉइल फर्टाइल होगी तो क्रॉप अच्छे से ग्रो होगा ना। सॉइल की कोरोसिटी पे मतलब उसके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि किस सॉइल में, और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सॉइल होती है। ठीक है, इन जनरल हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे कलर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की। ओके, द सॉइल गेट इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेवरल प्रोसेस। ठीक है, और सॉइल बनती कहाँ से है? रॉक के वेदरिंग से। जो बड़े बड़े रॉक है वो वेदर होते, मतलब वो टूटते हैं और बहुत टाइम लगता है सॉइल को बनने में ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर। क्या बोल रहे हैं कि जो कलर है सॉइल का, जो लैंड के नियर में है, जो लैंड के ऊपर है ना, वो डार्क रहेगा। और जैसे ही हम नीचे लेयर ऑफ सॉइल रहती है, तो जैसे हम नीचे नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पर जो कलर है सॉइल का वो लाइट होते जाएगा। लोअर लेयर पे सॉइल का कलर लाइट रहेगा। सॉइल में भी डिफरेंट कलर सच एज डिफरेंट कलर होगा डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। लाइक आप महाराष्ट्र में देखोगे तो आपको अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी। आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में देखोगे तो वहाँ पर अलग टाइप की सॉइल, महाराष्ट्र में ही आपको अलग अलग टाइप की सॉइल देखने को मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे छत्तीसगढ़ में जाओगे, केरला, कर्नाटक में जाओगे तो अलग अलग टाइप की आपको सॉइल देखने को मिलेगी। डिफरेंट कलर सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। ओके, द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, बिसाइड दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड. In this way the properties of the soil such as fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. क्या बोल रहे हैं? जो सॉइल का कलर है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कलर से हमें समझ में आता है कि सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। हाँ, ओके, ड्रेनेज की प्रॉपर्टी कैसे है, फर्टिलिटी कैसे है। ओके, द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एज वेल एज केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक आयरन, लाइम। ठीक है, आयरन, लाइम ये सब कहाँ से मिला है हमको? सॉइल से ही तो मिला है। लाइम, चूना कहाँ से मिलता है? सब सॉइल से। तो वो क्या बोल रहे हैं? कलर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड है? टेक्सचर पे। तो इसका टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर मतलब सॉइल कैसी है, मोटी है एकदम, पार्टिकल्स कैसे एकदम छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, दैट इज़ अ टेक्सचर। और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहेंगे तो सॉइल फर्टाइल रहेगी। कम ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होंगे तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, मतलब वो खेती के लिए अच्छी नहीं होगी। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या करना है आपको? 3 मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है ना, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर लेना है, 3 ग्लास फनल्स लेना है, फिल्टर पेपर, ये ग्लास फनल है ऊपर वाला जो कोन शेप है वो ग्लास फनल है, उसके अंदर क्या रखा है? फिल्टर पेपर रखा है। ठीक है, वाटर, फाइन सैंड, कोरस सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्दन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा। क्या करना है? वाटर, फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड, ये सब अपैरेटस चाहिए। क्या करना है आपको? फिट कोन्स, फिल्टर पेपर जो है वो कोन में फिट करना है, जो हमारा अपैरेटस है, ठीक है, फनल्स है, उस पर फिल्टर पेपर को फिट करना है। फिल द कोन विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए सैंड, बी सैंडी सॉइल एंड सी क्ले रिस्पेक्टिवली। क्या करना है? एक में ए में सैंड डालना है, बी में सैंडी सॉइल डालना है, सी में क्ले डालना है, और फनल रखना है ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। पोर 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ द फनल, और एक टेस्ट ट्यूब वाटर, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। और ऑब्जर्व करना है क्या देखने को मिलेगा आपको? ये जो सिलेंडर है, मतलब ग्लास वन, ये जो है सिलेंडर, उसमें किसमें ज़्यादा अमाउंट, किसमें ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा? तो हमको इमेज में दिख रहा है जो ए है जिसमें सैंड है उसमें ज़्यादा पानी है, जो बी है दैट इज सैंडी सॉइल उसमें पानी कम है, क्ले में बहुत कम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी की, सॉइल कितना वाटर को होल्ड कर सकता है। जो ए है सैंड है, सैंड मतलब रेत, रेत में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। सी, अभी तो यहाँ पे देखो ना बहुत पानी है, मतलब वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता। बी अच्छा है, वो पानी को होल्ड कर सकता है थोड़ा। सी और अच्छा है, वो पानी को अच्छे से होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, तभी तो पानी कम दिख रहा है ना बी और सी में। ठीक है, और सॉइल का टेक्सचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल का टेक्सचर, मतलब सॉइल
टच करने में कैसा है, सॉइल कंटेन पार्टिकल्स ना, सॉइल पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स रहेंगे, आप छुओगे तो। टेक्सचर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइज। सी उसके बेस पर थ्री टाइप के टेक्सचर है, सैंडी सॉइल है, स्लिट सॉइल है, क्ले सॉइल है। सैंडी सॉइल आपको पिक्चर में देखने को मिला है, सैंडी सॉइल मतलब सैंड के जैसे, सैंड के पार्टिकल्स होंगे, थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। स्लिट सॉइल में छोटे छोटे एकदम छोटे पार्टिकल्स रहेंगे। क्ले सॉइल में क्ले जैसा रहेगा, एकदम बहुत ज़्यादा छोटे और थोड़ी टाइट मिट्टी रहेगी। ओके, तो लेट discuss about the sandy soil. The proportion of sand that is a large particle is high in sandy soil. बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू आउट द सैंडी सॉइल, इट इज़ ईजी टू प्लग दिस सॉइल। क्या बोल रहे हैं, वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाएगा, मतलब वाटर जल्दी से निकल जाएगा, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी ये सॉइल, इसलिए इसको प्लगिंग करना मतलब हल चलाना ईजी होता है, ठीक है। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ द मिनरल कॉल्ड एज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दिस पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ अ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। क्या बोले, ये लेस फर्टाइल है, मतलब इसमें हम कोई क्रॉप ग्रो करेंगे ना, कोई फसल उगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, तो ये लेस फर्टाइल है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, उसको प्लग करना, हल चलाना इसमें ईजी रहेगा, क्योंकि ये वाटर ही होल्ड नहीं कर पाएगा तो उतनी टाइट ही नहीं रहेगी, तो ईजीली हम उसे निकाल सकते, प्लगिंग कर सकते, हल चला सकते हैं, ठीक है। स्लिट सॉइल के पार्टिकल मीडियम साइज़ के रहते हैं और ये थोड़ा मुश्किल है प्लग करना, प्लगेबल करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वाटर होल्ड करेगी ना ये सॉइल। और इसमें जो हम खेती करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स अच्छे हैं इसमें, और यहाँ पे इसमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे अमाउंट में हैं, ठीक है। स्लिट सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेडिमेंट्री सॉइल। यहाँ पर हम प्लग करना इजी है, हम क्रॉप्स भी अच्छे ग्रो करेंगे, क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो होंगे, और प्लग करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की ज़्यादा है, और इस सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल भी कहते हैं। नाउ क्ले सॉइल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे। पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और क्ले सॉइल एकदम स्मूथ फील होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा ये वाटर होल्ड करती है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा ना, सॉइल इरोजन नहीं होगा मतलब वाटर जो है, वाटर बह के नहीं जाएगा, सॉइल ऐसे बहा के नहीं लेकर जाएगी वाटर को ना। क्या बोले, वाई इज इट डिफिकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को प्लग करना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, बिकॉज ऑफ दैट प्लगिंग करना डिफिकल्ट है। वाई इज इट ईजी टू प्लग सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को प्लग करना ईजी क्यों है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है, और क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लग करना मुश्किल है। सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो इसलिए उसे प्लग करना ईजी है। वट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्लिट सॉइल, मीडियम है, मतलब ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। विच सॉइल इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, वाई। कौन सी सॉइल, स्लिट सॉइल और क्ले सॉइल। क्ले सॉइल ज़्यादा सूटेबल है ना, क्ले सॉइल ज़्यादा सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, कुछ भी अनाज फसल उगाने के लिए। नाउ सॉइल का स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना कैसा है, उसका शेप कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ द पार्टिकल इन इट। सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनार, लैमिनार, ग्रेनुलर एज वेल एज अ ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम के जैसा दिखेगा आपको, कॉलम जैसा फॉर्म होगा, कॉलम बनाते ना हम, 1 कॉलम 2 कॉलम। लैमिनार मतलब बहुत सारे ऐसे लेयर्स रहेंगी, सेकेंड वाला लैमिनार। ग्रेनुलर, ओके, सेकेंड इज ग्रेनुलर, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे ग्रेन्यूल्स के जैसे, एज वेल एज ब्लॉक शेप मतलब ऐसा शेप रहेगा, बड़े बड़े पत्थर के जैसे, रॉक्स के जैसा शेप रहेगा। दैट इज द फोर्थ वन। ओके, द फर्स्ट वन इज द कॉल्यूमिनार, थर्ड वन कॉल्यूमिनार है। यहाँ पे पिक्चर में आपको जो थर्ड है वो कॉल्यूमिनार है, और जो फर्स्ट वन है वो सेकेंड लैमिनार। जो फर्स्ट वन है वो लैमिनार है, सेकेंड वन इज ग्रेनुलर, थर्ड इज कॉल्यूमिनार, और फोर्थ इज रॉक शेप के जैसे रहेंगे, ब्लॉक शेप में रहेंगे। ओके, पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा रहेगा, लैमिनार, सेकेंड ग्रेनुलर, थर्ड कॉल्यूमिनार, और फोर्थ इज रॉक शेप में रहेंगे, दैट इज ब्लॉक शेप में। इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, क्या इंपॉर्टेंट है सॉइल के स्ट्रक्चर का, इंपॉर्टेंट क्यों है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। रूट्स आर गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, फर्टिलिटी डिपेंड करती है ना सॉइल की, उसके स्ट्रक्चर पे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर फर्टिलिटी डिपेंड करती है। फर्टिलिटी क्या होता है कि हम उस पे
क्रॉप्स ग्रो करेंगे या नहीं उस सॉइल पे। तो रूट को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा, रूट को ऑक्सीजन मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। वाटर ड्रेनेज हो जाता है मतलब ईजिली एकदम पानी उसी में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, बट इतना भी नहीं कि तुरंत ही सैंडी सॉइल के जैसा होगा, ठीक है। मतलब ड्रेनेज अच्छे से होता है जिसके वजह से अच्छे से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। नाउ यूजेस ऑफ सॉइल, क्या यूज है सॉइल का? सी, सॉइल का यूजेज है प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। सॉइल अगर अच्छी रहेगी तो क्या करेगी? रूट को पकड़ के रखेगी, रूट को पकड़ के रखेगी तो प्लांट्स मजबूत रहेंगे ना, अच्छे से ग्रो होंगे। तो प्लांट कंजर्वेशन में हेल्प करती है, प्लांट्स ग्रो में, प्लांट को कंजर्व करने में। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल होल्ड वाटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ ब्लंट्स एंड लेक्स वी कैन गेट वाटर फ्रॉम यू फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर। सॉइल क्या करती है? वाटर को होल्ड करके रखती है। सॉइल के पास कैपेसिटी रहती है कि वो पानी को पकड़ के रखे, जिसकी वजह से पानी भी ज़्यादा नहीं नुकसान होता है और सॉइल भी बह के नहीं जाती, तो वाटर कंजर्व होता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि मतलब हम सॉइल को किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है। सॉइल को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जो पॉटर होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल से पॉट्स बनाते हैं ना। तो soil can be given any required shape. This property of soil is called plasticity. Because of its plasticity, we can use it to make articles of varieties of shapes. These articles can be baked to make them hard. Water storage, earthen pots, earthen lamps, idols, bricks, etc. are articles made from the soil. ठीक है, तो उस प्लास्टिसिटी शेप की वजह से ही हमें वेराइटीज़ ऑफ अर्दन पॉट्स देखने को मिलते हैं ना। एक ही शेप का अर्दन पॉट रहता है क्या? नहीं, अलग अलग टाइप के अर्दन पॉट, मटका जो रहता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग भी हमें कुछ अलग टाइप ऑफ सॉइल का यूजेस बताया है। लाइक चाइना क्ले, कैओलिन, इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी ना, क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी अपैरेटस, मास्क, जार्स एसेट्रा, ठीक है। चाइना सॉइल, चाइना क्ले देखा होगा आपने ना, वाइट कलर की रहती है। जो क्रॉकरी रहता है हमारा कप का, जो कप रहता है और प्लेट रहता है वो इसी से बनता है। सांडू सॉइल म्हणतात मराठीमध्ये। व्हाईट कलरची असते ही ती, व्हाईट कलरची माती असते। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टॅच्यू अँड आयडल्स, माती गणपतीची आयडल्स बनवण्यासाठी आणि दुर्गा माता की मूर्ति बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड मेड फॉर दिस सॉइल, ठीक है। रेड कलर की होती है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हैं और पॉट्स बनाते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए, ओके, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मुल्तानी सॉइल आपने सबको पता ही होगा, द सॉइल इज़ यूज इन कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, हम अपने फेस में भी लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी या मुल्तानी सॉइल। नाउ डू यू नो चाइना क्ले इज़ एन इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ द टाइप kaolinite. It is found in the China and hence called a China clay. Upon heating, this soil acquires a glaze and hardness and therefore it is used for making crockery. क्या बोल रहे हैं कि इसमें कैलोनाइट मिलता है, चाइना में पाया जाता है, इसलिए चाइना क्ले कहते हैं, और उसे हीट करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, जिस वजह से क्रॉकरी में हम यूज़ करते हैं ना। सॉइल टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए सॉइल को टेस्ट? सॉइल को टेस्ट करना मतलब टेस्ट नहीं करना, चखना नहीं है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द, मतलब सॉइल में सिर्फ एक ही चीज़ है कि ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी, न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं, पीएच भी देखा जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखा जाता है, ड्रेनेज भी प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अगर वो सब अच्छे से होगा तभी तो हम उस सॉइल का यूज़ कर सकते हैं ना फसल उगाने के लिए, क्रॉप के लिए। वो सॉइल ही अच्छी नहीं होगी और मैंने क्रॉप लगा दी तो मेरा ही नुकसान होगा, मेरे क्रॉप्स का नुकसान होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा ही नुकसान होगा। तो सॉइल टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल इज एग्जामाइंड बाय फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट। सॉइल टेस्ट क्यों करते हैं कि कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है, इंग्रेडिएंट, कुछ इंग्रेडिएंट कम है। ये सॉइल का मतलब सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी, सॉइल का पीएच कितना है, और बाद में वो मतलब उसको कम करना है इंग्रेडिएंट, एंड टू डिसाइड व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिमूव द डेफिशिएंसी, मतलब उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर टेस्टिंग इज ड्राई इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। दिस इज देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव, ठीक है। क्या करते हैं, उसको सैंपल को कलेक्ट करते हैं, 8 to 10 days ड्राई करते हैं, सीव से यूज़ करते, सीव से शिफ्ट करते हैं to test namely the pH and the electrical conductivity test are particularly useful for finding out the characteristic of soil. You can determine the fertility of soil in your fields with the help of different tests, ठीक है।
आपको फर्टिलिटी टेस्ट करना है तो आप डिफरेंट टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मेनली पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 2 टेस्ट करते हैं। पीएच मतलब सॉइल का पीएच कितना है, ठीक है। नाउ कॉजेस ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी, क्या कॉजेस है? सॉइल पीएच अगर लेस देन 6 रहेगा मतलब वो एसिडिक ज़्यादा है, और हाइयर देन 8 रहेगा मतलब अल्कलाइन ज़्यादा है। तो लेस देन 6 और 8 से ज़्यादा रहेगी और 6 से कम रहेगी, एसिडिक रहेगी और अल्कलाइन रहेगी, तो उस सॉइल में हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर लो रहेगा तो भी हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड, ये सब रीज़न है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे, कंटिन्यू सलाइन वाटर मतलब नमक वाला पानी कंटिन्यू हम उसमें डालेंगे, और रिपीटेड सेम क्रॉप ही हम ग्रो करते हैं, तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती है और कम होती है। ओके, now great scientist, the Danish scientist Sponson put forth a concept of pH based on the concentration of hydrogen ions to determine the pH of soil. A mixture of water and the soil in the proportion 1:2 is taken and tested using several indicators. According soil may be found be of one of the following 3 types: acidic soil, neutral soil, alkaline soil, ठीक है। डेनिश साइंटिस्ट ने ही ये जो pH वाला कंसेप्ट है, सॉइल टेस्टिंग वाला कंसेप्ट 1:2 के प्रपोर्शन में, ठीक है। वाटर एंड द सॉइल, वाटर 1 ml है तो सॉइल 2 रहनी चाहिए, 2 ml रहनी चाहिए, ठीक है। एसिडिक सॉइल होती है pH लेस देन 6.5 से pH ज़्यादा रहेगा तो सॉइल एसिडिक है। न्यूट्रल सॉइल 6.5 to 7.5 और हाइयर देन 7.5 तो वो अल्कलाइन बेसिक सॉइल है, ठीक है। Now always remember, soil texture is distributed in chemical fertilizers are used excessive and दैट लैंड बिकम अनसूटेबल। क्या बोल रहे हैं, अगर सॉइल टेक्सचर डिस्ट्रीब्यूट करते तो केमिकल फर्टिलाइजर का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल ख़राब होगी, अनसूटेबल होगी सोइंग के लिए, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन अ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। हमें क्या करना चाहिए, एक ही क्रॉप्स नहीं, क्रॉप्स को रोटेट मतलब अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है लैंड में। फॉर एग्जाम्पल, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ वीट, हेंस लेगुमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट, मूंग, मॉथ, बीन, पी, लेंटिल, बंगाल ग्राम सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक ही क्रॉप का हार्वेस्ट करेंगे, फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज होगी। अगर वीट को ही बार बार हार्वेस्ट करेंगे तो हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। लेग्यूमिनस मतलब जिसमें लेग्यूम्स हैं जैसे पीनट, मूंग, ये सब प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ओके, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड सॉइल डे ऑन द 5th December टू मेक एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ताकि हम सॉइल को कंजर्व कर सके, बिकॉज सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर, विदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल बनने में, तो इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।